नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लंबर डिस्क प्रोलैप्स के बारे में। तो चलिए आज हम देखते हैं लंबर डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है। ठीक है, ऐसा अगर आप नॉर्मल जो भाषा होती है, नॉर्मल आइडिया जो होता है प्रोलैप्स और डिस्क प्रोलैप्स के बारे में, वो ये होता है कि जो हमारा वर्टिब्रा होता है और वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क पाया जाता है, डिस्क के अंदर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो वो जो न्यूक्लियस जब बाहर निकल जाता है, ठीक है, प्रोट्रूशन और एक्सट्रूशन जब न्यूक्लियस का हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लंबर डिस्क प्रोलैप्स। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बारे में आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जा रही है इस वीडियो में, एग्ज़ाम में टॉप कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इजी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है पहले, ठीक है, उसके बाद इसकी डिफिनेशन, क्लिनिकल फीचर्स वगैरह सब डाला हुआ है। तो पहले कुछ डिस्क प्रोलैप्स के बारे में पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सारी इजी लैंग्वेज है, आपको खुद से समझ में आएगी। अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा भी, अगर 4-4 लाइन भी हर चीज़, हर टॉपिक पे, हर पॉइंट पे लिख देते हैं तो टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द टर्म प्रोलैप्स डिस्क मीन्स प्रोट्रूशन एक्सट्रूशन ऑफ द न्यूक्लियस पल्पस थ्रू अ रेंट एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक है, डिस चेंजेस कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग। ये जो चेंजेस है वो इस आधार से कंसिस्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, न्यूक्लियस डिजनरेशन। अभी देखिए न्यूक्लियस डिजनरेशन क्या होता है। डिजनरेशन चेंजेस ऑकर्स इन द डिस्क बिफोर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल। दिस चेंजेस आर फर्स्ट ए softening of the nucleus and its fragmentations, weakening and disintegration of the posterior part of the annulus। देखिए ये क्या कह रहा है न्यूक्लियर डिजनरेशन में कि डिजनरेशन चेंजेस ऑकर द डिस्क बिफोर द डिस्प्लेसमेंट। जो डिजनरेशन चेंजेस होता है डिस्क बिफोर डिस्प्लेसमेंट होने से पहले ऑफ द न्यूक्लियस मटेरियल डिजार, वो कैसे होता है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ द न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस का सॉफ्टनिंग होगा और उसके फ्रेगमेंटेशंस का। ठीक है, वीकनिंग एंड वीकनिंग एंड डिस्टिग्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। वीकनिंग हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और डिस्टिग्रेशन हो जाएगा पोस्टीरियर पार्ट की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ से एनुलस में। सेकेंड क्या है, न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नर्व इज अंडर पॉजिटिव प्रेशर ऑल द टाइम। जो नर्व होता है वो हमेशा पॉजिटिव प्रेशर में होता है हर समय। व्हेन एनुलस बिकम्स वीक, जब एनुलस वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, आइदर बिकॉज ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑफ इट्स एंटायर थिकनेस एंड disintegrated spontaneously or because of injury, the nucleus tend to bulge through the defect. This is called disc protrusions। ठीक है, डिस्क प्रोट्रूशंस क्या है उसका ये छोटा सा डेफिनेशन मान लीजिए, या उसके बारे में आगे देखिए। आगे मैंने सिंपल इजी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। ऐसे मैं रीडिंग कर देता हूँ। ठीक है, दिस टेंडेंसी इज ग्रेटली इंक्रीज्ड इफ द न्यूक्लियस इज डिजनरेटेड एंड फ्रेगमेंटेड। फाइनली द न्यूक्लियस बिकम आउट ऑफ द एनुलस एंड लाइज अंडर द पोस्ट लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। पोस्ट मतलब पोस्टेरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। ठीक है, through it has not last contact with the parent disc. This is called disc extrusions। ठीक है, ये disc extrusions के बारे में आपका था। इजी लैंग्वेज है, खुद से समझ सकते हैं। इतना समझाने लगेंगे फिर वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो मैं बस रीडिंग दे रहा हूँ। अगर एक बार एक्सट्रूडेड हो जाता है, ठीक है, वंस एक्सट्रूडेड द डिस्क डज नॉट गो बैक। ठीक है, द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट द न्यूक्लियस फ्रॉम द प्रोट्रूडिंग फर्दर। द एक्सट्रूडेड nucleus loses its contact with the parent disc when it is called sequestrated disc। यहाँ पे है स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। ठीक है, दिस इज द स्टेज ऑफ रिपेयर। दिस बिगिन alongside of the degeneration। The residual nucleus pulposed become fibrosed. The extruded nucleus pulposed become flattened, fibrosed, and finally
undergoes the calcification at the same time. New bone formation occurs at the point where the PLL has मतलब posterior longitudinal ligament has been stripped from the vertebral body and spur formation occurs. ठीक है, ये देखिए स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस है, स्टेज फाइब्रोसिस का जो स्टेज है उसके बारे में दिया है. ठीक है, द कॉमनेस्ट लेवल ऑफ द डिस्क प्रोलैप्स बिटवीन L4 and L5. ठीक है, सेकेंडरी चेंजेस एसोसिएटेड विद डिस्क प्रोलैप्स. As the consequence of disc prolapse, changes occur in the structure occupying the spinal canal and the intervertebral joint. ठीक है, these are follows. अब ये कैसे follows करता है. ठीक है, यह मैं ये ऐसे ही वीडियो को कुछ सेकंड के लिए रोक दे रहा हूँ, आप खुद से पढ़ के इसको समझ लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं अभी समझाने को. ठीक है, अब यहाँ देखिए डेफिनेशन कि वास्तव में अब डेफिनेशन क्या होता है और इसकी क्लिनिकल फीचर्स और एपिडेमियोलॉजी ये सब अभी देखेंगे. ठीक है, तो डेफिनेशन, इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ आउट पाउचिंग ऑफ द डिस्क. ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि जो डिस्क होता है वो आउट पाउच हो जाता है. ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोस along with few annular fibers and end plate cartilage through the tears in annulus fibrosis into the extradural space. ठीक है, एपिडेमियोलॉजी क्या है. ठीक है, एज 30 to 40 ईयर्स में होता है. ज़्यादातर मेल होते हैं अफेक्टेड, फीमेल से ज़्यादा. मोस्ट कॉमन लेवल जो होता है L4 L5, नेक्स्ट कॉमन लेवल L5 और S1. ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो पोस्टोलैटरल टाइप ही होता है. ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है वाई डिस्क प्रोलैप्स मोस्ट कॉमन इन पोस्टोलैटरली. और पोस्टोलैटरली में क्यों ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है. ठीक है, इनकम्प्लीट एनुलर लैमिना इन दिस क्वाड्रेंट ईच लैमिना एंड विथ फ्यूजन टू एन एडजस्ट लैमिना नॉट कम्प्लीटली सर्कुलर. ठीक है, फाइब्रोसिस इज एनुलस नर्व डिफिसिट पोस्टेरियरली. ठीक है, posterior fiber are only weakly reinforced by posterior longitudinal ligament, especially L4 L5 L5 S1, where it is narrow important structure attached to the annulus. यहाँ पे देखिए एटियोलॉजी क्या क्या होता है. ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल डेवलपमेंट, बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चर ऑब्नॉर्मलिटी इन वन और मोर डिस्क. ठीक है, रिपीटेटिव माइक्रोट्रॉमा, मतलब बार बार अगर किसी जगह पे चोट लग रही है तो उस वजह से होता है. एक्यूमुलेशंस माइक्रोट्रॉमा, स्पोर्ट एंड ऑटोमोबाइल इंजरी. ठीक है, पुअर न्यूट्रिशंस. ठीक है, पुअर हेल्थ हैबिट, लैक ऑफ एग्जाम्पल स्मोकिंग. ठीक है, बायोकेमिकल फैक्टर्स, रोटेशनल टॉर्सनल स्ट्रेस, फ्लेक्शन, कंप्रेशन इंजरी, पुअर पोस्चर, हैवी सिटिंग एंड बेंडिंग, फॉरवर्ड लिफ्टिंग, हैवी वेट, बेंडिंग बैक, ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन रिएक्शंस. ठीक है, बायोकेमिकल चेंजेस. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे. ठीक है, कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है. तो क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं. ठीक है, ऐसा तो क्लिनिकल फीचर्स सिंपल भी है. यहाँ पे लो पैकेज, सियाटिक पेन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ये 3 भी होते हैं, बट थोड़ा सा अच्छे से मतलब वो किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है क्लिनिकल फीचर्स के बारे में. अगर आप ये लिखिएगा एग्ज़ाम में तो आपको 5 में 0.50 या 1 नंबर मिल सकता है. बट अगर आप ये लिखिएगा तो आपको 5 में 3 या 4 मिल सकता है. ठीक है, यही होता है मेडिकल लाइन में, 5 में 5 नहीं मिल पाएगा जल्दी. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टेज ऑफ डिजनरेशन डिजीज ऑफ डिस्क. ठीक है, ये स्टेजेस है. ठीक है, स्टेज ऑफ डिसफंक्शन, स्टेज ऑफ अनस्टेबिलिटी, स्टेज ऑफ स्टेबलाइजेशंस. ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिम्टम्स क्या होता है. ठीक है, स्टेज ऑफ डिसफंक्शन जब होगा
तो उसका सिम्टम क्या होगा? लो बैक पेन, ऑफ्टन लोकलाइज्ड और रिफ्रेश्ड टू ग्रेन जीटी पोस्ट थाई, ठीक है, ग्लूटियस पोस्ट थाई, एग्रीटेड ऑन मूवमेंट, रिलीव ऑन टेस्ट, ठीक। स्टेज ऑफ अनस्टेबिलिटी क्या है? कैचिंग बैक ऑन मूवमेंट, पेन इन कमिंग टू स्टैंड पोजिशन आफ्टर फ्लेक्शन, ठीक है। स्टेज ऑफ स्टेबलाइजेशन में क्या है कि लो बैक पेन, डिक्रीज इन सिविरिटी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सिम्टम तीनों। अब देखिए साइन क्या क्या है, ठीक है, स्टेज ऑफ डिसफंक्शन का साइन क्या क्या है, ठीक। लोकल टेंडरनेस ऑन वन साइड एंड एट वन लेवल, ठीक। हाइपोमोबिलिटी, ठीक है, मसल्स एक्टिविटी और अबनॉर्मलिटी, ठीक है, एक्सटेंशन पेनफुल, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल, ठीक। अबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ स्पाइन, ऑब्जर्वेशन ऑफ कैच और शिफ्ट when react after flexion, reversal spinal rhythm, ठीक है। इधर क्या है तो मसल टेंडरनेस, स्टिफनेस, रिड्यूस मूवमेंट और स्कोलियोसिस भी हो सकता है स्टेज ऑफ स्टेबिलिटी में। यहाँ देखिए रेडियोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या होता है, ठीक है। ऑबनॉर्मल डिक्रीज मूवमेंट, ठीक। स्पाइनस प्रोसेस नॉट रोटेट टू द साइड ऑफ बेंड ऑन लैटरल बेंडिंग, डिस्क हाइट ऑन कॉन्केव साइड नॉट रिड्यूस्ड, ठीक है। एपी व्यू, ठीक है, लैटरल शिफ्ट, एपी व्यू में क्या दिखेगा? लैटरल शिफ्ट है, रोटेशनल है, ठीक है, अब नॉर्मल टिल्ट है, मैलिग्नेंट स्पेनियोस है प्रोसेस है। ऑब्लिक व्यू में आप क्या देखिएगा? ओपनिंग ऑफ फैसेट, ठीक है, ओपनिंग ऑफ फैसेट। और इधर क्या देखिएगा? इनलार्ज्ड फैसेट, लो ऑफ डिस्क हाइट, ठीक है, डिस्क की हाइट का कमी हो जाएगा। ऑस्टियोफैट्स दिखेगा, ठीक है। ऑस्टियोफैट्स क्या होता है? तो बोनी लम्प्स, ठीक है, गांठें बन जाना। स्मॉल फॉर्मेशन स्मॉल फॉर्मिना, रिड्यूस मूवमेंट और स्कोलियोसिस होने की चांसेस है। इधर देखिए अभी ये क्या था? स्टेज ऑफ डिसफंक्शन, स्टेज ऑफ अनस्टेबिलिटी और स्टेज ऑफ स्टेबिलिटी के कुछ पार्ट है वो पीछे भी है, तो देख लीजिए एक नज़र। रेगुलर ऑफ द पोस्टीरियर फैसेट, स्मॉल ऑस्टियोफाइट एंड एंटेरियर सरफेस यूबी, स्लाइटली डिक्रीज डिस्क हाइट, ठीक है। लेटरल व्यू, स्पॉन्डिलोस्थेसिस, लेटरल व्यू से देखने पे स्पॉन्डिलोस्थेसिस ऑन फ्लेक्शन, रेट्रोस्पॉन्डिलोस्थेसिस ऑन एक्सटेंशन, नैरोइंग ऑफ द फोर्स आर्म एंड एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल ओपनिंग ऑन डिस्क, अब्रप्ट चेंज इन द पेडिकल्स हाइट, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। यहाँ भी है क्लिनिकल फीचर्स, लो बैक पेन, लो बैक एज, सियाटिक पेन और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। चलिए अदर सिम्टम्स देखते हैं क्या क्या होता है। मस्कुलर वीकनेस होगा, मसल स्पाज्म होगा, ओवर एक्टिव रिफ्लेक्स होगा, लेग नम्बनेस आ सकता है, पेन्स, निडल्स सेंसेशन आएगा जैसे सुई चुभ रहा है वगैरह ये सब, अनकंफर्टेबल टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन भी आ सकता है, क्वाड्रिसेप मसल एट्रोफी होगा, ठीक है। उसके बाद सियाटिक पेन, पेन फ्रॉम ग्लूटियल रीजन, बैक ऑफ द थाई और लेग, ठीक है, बिकॉज ऑफ S1 रूट कंप्रेशन, ठीक है। ये हो गया आपका अदर सिम्टम्स। चलिए पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, थर्ड ईयर में पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है लिखना, तो चलिए फिर पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। विथ एजिंग वस्कुलर चैनल स्टार्ट टू फॉल, जैसे जैसे एजिंग होता है या फिर कुछ तो वस्कुलर जो चैनल्स होते हैं वो फॉल होना स्टार्ट होते हैं, एंड वस्कुलर डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज द नंबर ऑफ द कॉन्ट्रोसाइट्स इन द न्यूक्लियस पल्पोसिस डायमेंशंस, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है, सिंथेसिस रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोग्लाइकेंस डिक्रीज द proportion of collagen increase in nucleus pulposus, water binding capacity of the nucleus decrease, nucleus
become more fibrous and stiffer. ठीक, न्यूक्लियस is less able to bear this burst loaded transforming load to posterior annulus. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एनुलस इंटैक्ट और एनुलस फेल्स क्या क्या है. ठीक है, इंटैक्ट मतलब कि अभी वो नहीं हुआ है, मतलब बाहर नहीं निकला है, और फेल मतलब बाहर जो निकल गया एनुलस. ठीक है, तो फैसेट ज्वाइंट शेयर इवन मोर ऑफ द एक्सियल ब्लॉड. ठीक, फैसेट ज्वाइंट अंडरगो डिजनरेटिव चेंजेस एंड डेवलप द ऑस्टियोफैट. ठीक, फैसेट ज्वाइंट सिंड्रोम, जिसको फैसेट ज्वाइंट सिंड्रोम कहेंगे. ठीक, एनुलस फल्स में क्या कह रहा है कि फीजर्स डेवलप्ड अक्रॉस द एनुलस लैमेला में स्टैंड अप टू डिस्क पेरिफेरी. क्या कह रहा है, फिजर्स मतलब होता है टीयर, टीयर डेवलप्ड होने लगेगा या हो जाएगा. ठीक है, इंटरनल डिस्क डिसरप्शंस काउज एक्सियल पेन. ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ द डिग्रेडेड न्यूक्लियर मटेरियल थ्रू दिस रेडियल रेडियल फ्यूजनेस और डिस्क हर्निएटेड, फिर डिस्क हर्निएटेड हो जाएगा. ये आपका पैथोफिजियोलॉजी है, एग्जाम में लिख दोगे, कोई नहीं काटेगा. तो चलो अब एग्जामिनेशन देखते हैं कि भाई एग्जामिनेशन क्या क्या करेंगे जब पेशेंट आपके पास आएगा, तो एग्जामिनेशन क्या क्या कीजिएगा. ठीक है, तो पोस्चर कीजिएगा, पोस्चर देखिएगा पेशेंट का क्या पोस्चर है, मूवमेंट देखिएगा, टेंडरनेस देखेंगे, SLRT देखिएगा. ठीक है, अब ये सब मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा खुद से ये सारी चीज़ें. ठीक है, उसके बाद रेसिड्यू टेस्ट एक होता है. ठीक है, वो टेस्ट आप पढ़ लीजिएगा. इन्वेस्टिगेशन क्या है, देखिए इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, प्लेन एक्सरे करेंगे, मेलोग्राफी करेंगे. ठीक है, मेलोग्राफी क्या होता है ये देख लीजिए. इट इज़ परफॉर्म्ड इन केस वेयर प्रेसिस लोकलाइजेशन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल साइन और नॉट पॉसिबल. इमेजिन टेस्ट टू चेक, यह भी एक इमेजिन टेस्ट होता है चेक करने के लिए. ठीक है, उसके बाद रूट कॉफ ऑफ साइन. ठीक है, रूट कॉफ ऑफ साइन. उसके बाद MRI करेंगे. ठीक, CT स्कैन करेंगे, EMG करेंगे. अब देखिए ट्रीटमेंट प्लान क्या क्या करेंगे. सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे. ठीक, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब कि कैसे, मतलब पेशेंट को खुद से ठीक होने के लिए. ठीक है, तो बेड रेस्ट बोलेंगे. ठीक, बेड रेस्ट कराएंगे, उसके बाद ड्रग थेरेपी देंगे. ठीक है, अब देखिए फिजियोथेरेपी में क्या है, इन एक्यूट कंडीशन ट्रैक्शन शुड नॉट बी अप्लाइड. एक्यूट कंडीशन में ट्रैक्शन अप्लाइड नहीं करने देंगे. ठीक है, अल्ट्रासोनिक दे सकते हैं, IFT दे सकते हैं, SWD और टेंस. इन क्रोनिक कंडीशन स्किन ट्रैक्शन, पेल्विक ट्रैक्शन विथ 5 to 10 pounds कैन बी अप्लाइड. ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे फॉर पेशेंट विथ वीक अब्डोमिनल मसल फ्लेक्शन एक्सटेंशन मस्ट बी एडवाइज्ड. ठीक है, फॉर एक्यूट स्टेज ब्रीजिंग एक्सरसाइज, नी हग, पेल्विक टिल्ट वगैरह ये सब बताएंगे. ठीक है, फॉर सब एक्यूट ऑफ द रिकवरी स्टेज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग बताएंगे. ठीक, नी रूट्स बताएंगे, एक्सटेंशन कंट्रोल और पार्शियल कलर मॉडिफाइड सिटअप्स और एक्सटेंशन एक्सरसाइज प्रेस अप. सर्जिकल देखिए, सर्जिकल में क्या कर सकते हैं. ठीक है, इंडिकेशन फेल्योर ऑफ द कंजर्वेटिव RX. ठीक, कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम, अगर कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम है या फिर सीवियर सियाटिक टिल्ट है तो फेनिस्ट्रेशन करेंगे. ठीक है, लेमिनिस्टोमी करेंगे. ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखा है ये इन सर्जरी के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा खुद से. हेमी लेमिनेटोमी करेंगे. ठीक है, कीमोन्यूक्लियोसिस करेंगे. ठीक है, परक्यूशंस डिस्टोमी करेंगे. ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सियाटिक पेन, एंक्लोजिन स्पॉन्डिलाइटिस कर सकते हैं, वस्कुलर इनफिशियंसी, एक्स्ट्राड्यूरल ट्यूमर और स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम, क्रोनिक पेन. ठीक है, परमानेंट नर्व इंजरी, पैरालिसिस भी हो सकता है. ठीक, प्रिवेंशन, प्रैक्टिस अ गुड पोस्चर वाइल सिटिंग, वॉकिंग, मेंटेन अ हेल्थ वेट. ठीक है, अवॉइड स्ट्रेस, अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, ईट बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड हेल्थ लिफ्टिंग.
थैंक यू, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, तो आप वीडियो को समझ भी सकते हैं और नोट्स प्रॉपर है, आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।